आज की कहानी है घंटियों वाला भूत। एक भूत रात भर गांव में घंटी बजाकर घूमता रहता था, जिससे गांव वालों की नींद खराब होने लगी। आखिर गांव वालों ने इस भूत से कैसे छुटकारा पाया, जानने के लिए कहानी अंत तक सुनिए। गिरपुर गांव में केशवदास नाम का एक चूड़ीहारा रहता था। चूड़ियाँ एक ढोले पर सजाकर गांव की गलियों में ठेला ठालने हुए वह चिल्लाता था, चूड़ी वाला, और ठेले से बंधी घंटी बजा देता। घंटी की ध्वनि सुनते ही औरतें बाहर निकलती और नए किस्म की चूड़ियाँ आंखें भरकर देख लेती। केशवदास सबसे बड़ी मीठी बातें करता था और अपने फायदे की अपेक्षा ग्राहकों के संतोष को वह अधिक महत्व देता था। एक दिन केशव का व्यापार खूब जमा। चूड़ियाँ बेचते बेचते वह खूब दूर तक निकल गया। आखिर दिन ढलते ही वह घर की ओर चल पड़ा। सड़क के किनारे इमली का एक बड़ा सा पेड़ था। उसी दिन एक भूत ने आकर उस पेड़ पर अपना अड्डा जमा लिया था। वह एक नटखट भूत था। वह सोच ही रहा था कि आज किसको सताया जाए। तभी घंटी बजाते ठेला ठेलते आने वाला केशव उसे दिखाई दिया। उस भूत ने अब तक कभी घंटा देखा नहीं था। इस घंटे की आकृति व उसमें से निकलने वाली ध्वनि उसे कुछ अजीब सा लगी। फिर क्या था, हवा में तैरता हुआ वह भूत केशव के पास पहुंचा और ठेले से वह घंटी छीनकर गायब हो गया। भूत को देख केशव भय से कांप उठा और दौड़ा दौड़ा गांव की चौपाल पर पहुंचा। वहाँ इकट्ठा लोगों को उसने अपने साथ घटित किस्सा सुनाया, मगर उन लोगों में से किसी ने भी केशव की बात का विश्वास नहीं किया। वे लोग इस विचार से हंस पड़े कि किसी नटखट लड़के ने जुटपुटे अंधेरे में यह शैतानी की होगी। दरअसल उनमें से किसी ने भी आज तक कोई भूत देखा नहीं था। इसके बाद दूसरे दिन से क्रमशः कई मकानों में से घंटे गायब होते गए। गांव वालों को अब जाकर केशवदास की बातों में कुछ कुछ सच्चाई प्रतीत होने लगी। लेकिन 8-10 दिनों में ही यह बात बिल्कुल सच साबित हुई। बात यूं हुई कि भूत ने जो जो घंटियां चुराई उन सबको अपने गले में पहनकर रात के वक्त हवा में तैरता हुआ शैतानी करने लगा। इससे घंटियों की जो आवाज़ें होती उसे सुनते उसका मन भरता था, मगर इससे गांव वालों की नींद हराम हो गई। रातों में वह भूत घंटियों को निनदादित करते अपना मनोरंजन कर लेता और दिन में इमली के पेड़ पर आराम से सोया करता था। गांव के लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि घंटियों वाले भूत से पिंड कैसे छुड़ाया जाए। इसी बीच ओझा वेंकटेश ने चौपाल में आकर डींग हाँकना शुरू किया। यदि उसे मौका दिया जाए तो वह भूत को गांव की सीमा के बाहर भगा देगा। एक दिन संध्या समय वेंकटेश नींबू तथा नीम की टहनियाँ लेकर गांव के बीच पहुंचा। नींबू काटकर उन्हें हवा में उछालते और नीम की टहनियाँ घुमाते वह हाँ हूँ करते मंत्र पाठ करने लगा। उसके मंत्र सुनकर भूत तो आ पहुंचा, लेकिन वह ओझा वेंकटेश के गले में लटकने वाली चांदी की छोटी सी घंटी खींच लेकर भाग गया। यह देख वेंकटेश अपनी छाती पीटने लगा। भूत के नटखटपन से लोग बहुत ही परेशान थे। ऐसी स्थिति में शहर में पढ़ने वाला वसंत नाम का एक युवक उस गांव के अपने रिश्तेदार के यहाँ कुछ दिन हंसी खुशी में बिताने के लिए आ गया। उसे मालूम पड़ा कि घंटियों वाला भूत गांव के लोगों की नींद हराम कर बैठा है। वसंत न केवल साहसी ही था, मगर बड़ा मेधावी भी था। अपनी बुद्धि के बल पर किसी उपाय से उस भूत को गांव से भगाने की ठानी वसंत ने। एक दिन रात को एक भारी घंटा हाथ में लिए वसंत गांव की गलियों में चक्कर काटने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी कल्पना के अनुसार घंटियों वाला भूत घंटियां बजाता हुआ उसके सामने उतरा। उसे देख वसंत जरा भी विचलित हुए बिना वही खड़ा रहा गया। भूत अपनी विशाल आंखों को गरम गरम घुमाते हुए अपना मुंह खोलकर उसके सामने आग उगालने लगा। उसका ख्याल था कि इससे घबरा कर घंटा वही पटका कर वसंत वहां से भाग जाएगा। मगर मुस्कुराते हुए वसंत कहने लगा, अरे थोड़ी और देर ऐसे ही आग उगालते रहो ना, जाड़े का मौसम है ना, कौड़ी भी खर्च किए बिना आग तपने का मौका मिल रहा है मुझे।
वसंत की बातें सुनकर भूत विस्मय में आ गया। शोले फूंकना बंद कर वह बोला, मैंने तो सोचा था कि गांव के अन्य लोगों की भांति मुझे देखते ही घंटी यही फेंक कर तुम भाग जाओगे। अच्छी बात है, तुम्हारे साहस पर मैं खुश हूँ। तुम्हारा यह घंटा बहुत बढ़िया है, इसे मुझे देकर तुम लौट जाओ। वसंत ने पूछा, घंटा लेकर क्या करोगे? इसे तुम बजा तो नहीं सकते? क्या कहा? घंटा बजाना मुझसे नहीं बन पड़ेगा? देखो तो सही, मेरे गले में कितनी घंटियां लटक रही है। इन्हें मैं इस प्रकार बजाऊंगा कि तुम्हारे कानों के पर्दे फटकर बहरे बन जाओगे तुम। कहकर भूत ने घंटे बजाना शुरू किया। उस कर्कश आवाज़ से भी वसंत बिल्कुल नहीं घबराया, बल्कि उसने भूत से पूछा, मैं एक शर्त पर यह घंटा तुमको दे दूंगा। शर्त यही कि तुम अगर यह घंटा बजा ना पाओगे तो तुम्हें यह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। मंजूर है यह शर्त? क्यों नहीं, यह भी कोई बड़ा दाव है। कहते हुए भूत ने अपना हाथ फैलाया। वसंत ने घंटा भूत के हाथ दे दिया। उसे बजाने के इरादे से भूत ने घंटा जोर से हिलाया, मगर उसमें से एक आवाज़ ना निकली। इस पर घंटे के अंदर देखकर भूत बोला, यह तो सरासर धोखाधड़ी है। इस घंटे के भीतर सिंका है ही नहीं, यह बजेगा कैसे? तुम दिखाओ तो बजाकर। शर्त के अनुसार मैं इस गांव को छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। वसंत ने घंटे को अपने हाथ में लेकर हिलाया और कण-कण ध्वनि से घंटा बजाने लगा। आवाज़ सुनकर भूत ने घबराते हुए कहा, तुम तो बड़े मांत्रिक मालूम होते हो। दाव तुमने जीता है। अपने वचन के मुताबिक मैं अभी यह गांव छोड़कर चला जाता हूँ। और भूत हवा में उड़ता हुआ गांव छोड़कर तेजी से कहीं दूर चला गया। अब वसंत सबके आंख बचाकर अपने कुत्ते की बाह के भीतर कोहनी से बंधी एक घंटी को उसने खोल दिया। बड़े घंटे को हाथ में लेकर हाथ हिलाते वक्त यही घंटी बज उठी थी, लेकिन भूत इस बात को समझ नहीं पाया था।